हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव नेवर सीन यू सो अपसेट बिफोर। आई हैव नेवर सीन यू सो अपसेट बिफोर, यानी मैंने पहले कभी तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन यू सो अपसेट बिफोर। मुझे बताओ परेशानी क्या है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज सो दैट आई कैन हेल्प यू। कह रहा है कि जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज सो दैट आई कैन हेल्प यू। मुझे बताओ परेशानी क्या है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज सो दैट आई कैन हेल्प यू। मैं तुम्हें इस तरह से परेशान होते नहीं देख सकता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई कैंट बेयर टू सी यू सफ़र लाइक दिस। आई कैंट बेयर टू सी यू सफ़र लाइक दिस, यानी मैं तुम्हें इस तरह से परेशान होते नहीं देख सकता। आई कैंट बेयर टू सी यू सफ़र लाइक दिस। आखिरकार तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर ऑल। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर ऑल। कह रहा है कि आखिरकार तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर ऑल। आगे कह रहा है कि अब जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान से देखना, काफ़ी यूज़फुल है। कह रहा है कि अब जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ इज़ व्हेन यू नीड मी मोस्ट। नाउ इज़ व्हेन यू नीड मी मोस्ट। कह रहा है कि अब जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ इज़ व्हेन यू नीड मी मोस्ट। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। हाउ कैन आई लीव यू ऑल अलोन। हाउ कैन आई लीव यू ऑल अलोन। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। हाउ कैन आई लीव यू ऑल अलोन। बस बताओ मुझे परेशानी है क्या। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज़। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज़। इससे पूछ रहा है कि बताओ मुझे परेशानी क्या है। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज़। परेशानी ये है मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। लड़की जवाब में कह रही है कि द प्रॉब्लम इज़ आई डोंट हैव एनी मनी एट ऑल। द प्रॉब्लम इज़ आई डोंट हैव एनी मनी एट ऑल। कह रही है कि परेशानी ये है मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। द प्रॉब्लम इज़ आई डोंट हैव एनी मनी एट ऑल। और मुझे सच में पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। एंड आई रियली नीड द मनी वेरी बैडली। एंड आई रियली नीड द मनी वेरी बैडली। कह रही है कि और मुझे सच में पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। एंड आई रियली नीड द मनी वेरी बैडली। तुम्हें पैसों की किस लिए ज़रूरत है, ये हमने पहले भी यूज़ किया है। तो जब भी हमसे कोई पैसे मांगता है हम इस तरीके से उससे पूछते हैं ना कि भाई पैसे क्यों चाहिए, किस लिए ज़रूरत है पैसों की। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट डू यू नीड द मनी फॉर। व्हाट डू यू नीड द मनी फॉर, यानी तुम्हें पैसों की किस लिए ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड द मनी फॉर। तो ये बता रही है कि मुझ पर हैरी नाम के एक लड़के के पैसे हैं। मतलब कि इसने हैरी नाम के एक लड़के से पैसे उधार लिए थे, अब इसे देने हैं। तो इससे बता रही है कि मुझ पर हैरी नाम के एक लड़के के पैसे हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई ओ मनी टू अ बॉय नेम्ड हैरी। आई ओ मनी टू अ बॉय नेम्ड हैरी, यानी मुझ पर हैरी नाम के एक लड़के के पैसे हैं। आई ओ मनी टू अ बॉय नेम्ड हैरी। वैसे वो खुद को समझता क्या है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, हु डज ही थिंक ही इज एनीवे। हु डज ही थिंक ही इज एनीवे, यानी वैसे वो खुद को समझता क्या है। हु डज ही थिंक ही इज एनीवे। मैं उससे खुद बात करूंगा जब वो घर आ जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई टॉक टू हिम माई सेल्फ वेन ही गेट्स होम। आई टॉक टू हिम माई सेल्फ वेन ही गेट्स होम, यानी जब वो घर आता है, घर आ जाएगा, मैं उससे खुद बात करूंगा। आई टॉक टू हिम माई सेल्फ वेन ही गेट्स होम। तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी सुधर गई है। अगर हमें किसी को इस तरीके से बोलना हो कि भाई तुम्हारी इंग्लिश तो काफ़ी सुधर गई है, इस इंग्लिश में बोलेंगे, योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, यानी तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी सुधर गई है। योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड अलॉट। हम में से एक को उस पर नज़र रखनी होगी। किसी पर नज़र रखने की बात कर रहा है, अपने दोस्त से कह रहा है कि हम में से एक को उस पर नज़र रखनी होगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वन ऑफ अस हैज़ टू कीप एन आई ऑन हिम। वन ऑफ अस हैज़ टू कीप एन आई ऑन हिम। तो इन्हें किसी पर शक है तो उसके बारे में कह रहे हैं कि हम में से एक को उस पर नज़र रखनी होगी। वन ऑफ अस हैज़ टू कीप एन आई ऑन हिम। वो हमारे भरोसे के लायक नहीं है। ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ आवर ट्रस्ट। ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ आवर ट्रस्ट, यानी वो हमारे भरोसे के लायक नहीं है। ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ आवर ट्रस्ट। प्लीज़ सब शांत हो जाओ। यहाँ पर ये काम कर रहा है, पीछे बहुत शोर हो रहा है, तो कह रहा है कि एवरीवन प्लीज़ बी क्वाइट। एवरीवन प्लीज़ बी
क्वाइट, प्लीज़ सब शांत हो जाओ, एवरीवन प्लीज़ बी क्वाइट। मुझे काम करने में परेशानी हो रही है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि आई एम हैविंग ट्रबल वर्किंग, आई एम हैविंग ट्रबल वर्किंग, यानी मुझे परेशानी हो रही है काम करने में, आई एम हैविंग ट्रबल वर्किंग। अगर तुम्हें यहाँ काम करने में परेशानी हो रही है तो इसकी बात सुनकर ये कह रही है कि अगर तुम्हें यहाँ काम करने में परेशानी हो रही है, इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल वर्किंग है, इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल वर्किंग हेयर, अगर तुम्हें काम करने में परेशानी हो रही है, इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल वर्किंग हेयर, तो ये तुम्हारी परेशानी है, हमारी नहीं। सो इट्स योर प्रॉब्लम नॉट आवर्स, सो इट्स योर प्रॉब्लम नॉट आवर्स, कह रही है कि ये तुम्हारी परेशानी है, हमारी नहीं। सो इट्स योर प्रॉब्लम नॉट आवर्स। तुम जा सकते हो अगर तुम्हें जाना है, यू कैन गो, यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू, कह रही है कि यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू, यानी अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कह रही है कि हम कहीं नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कह रहा है कि व्हाट आई थिंक इज़ दैट। जब भी हम किसी बात की शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि व्हाट आई थिंक इज़ दैट, व्हाट आई थिंक इज़ दैट, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें ना बताकर सही किया। आई डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम, आई डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम। तो इसने किसी से कोई सच छुपाया, उन्हें नहीं बताया, तो अब सभी से गलत कह रहे हैं कि तुम्हें बता देना चाहिए था। तो ये कह रहा है कि व्हाट आई थिंक इज़ दैट, मुझे तो ऐसा लगता है कि आई डिड द राइट थिंग, मैंने सही किया, बाय नॉट टेलिंग देम, उन्हें ना बताकर मैंने सही किया, आई डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम। वो बिना कुछ कहे चली गई, इस इंग्लिश में बोलेंगे शी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, शी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, यानी वो बिना कुछ कहे चली गई, शी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एलर्जिक टू दिस थिंग, आई एम एलर्जिक टू दिस थिंग। इस तरीके से होता है ना कि हमें किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो हमें इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम एलर्जिक टू दिस थिंग, यानी मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, प्लीज़ इसे मुझसे दूर रखो, प्लीज़ कीप इट अवे फ्रॉम मी, प्लीज़ कीप इट अवे फ्रॉम मी, प्लीज़ इसे मुझसे दूर रखो, प्लीज़ कीप इट अवे फ्रॉम मी। मैं जब से उससे मिली हूँ बस उसी के बारे में सोचे जा रही हूँ, किसी लड़के के बारे में कह रही है कि आई जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट हिम एवर सिंस आई मेट हिम, आई जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट हिम एवर सिंस आई मेट हिम, यानी मैं जब से उससे मिली हूँ बस उसी के बारे में सोचे जा रही हूँ। आई जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट हिम एवर सिंस आई मेट हिम। आपने यहाँ आने की परेशानी क्यों उठाई, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि आपने क्यों यहाँ आने का जोखिम उठाया, परेशानी उठाई, इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डिड यू टेक द ट्रबल टू कम हियर, वाई डिड यू टेक द ट्रबल टू कम हेयर, यानी तो आपने यहाँ आने की परेशानी क्यों उठाई, वाई डिड यू टेक द ट्रबल टू कम हेयर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे हैं इनकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना इंग्लिश बोलना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको इस तरह के सेंटेंस की एक अच्छे से पहचान होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी सिचुएशन आने पर इस तरह के सेंटेंस बोल पाओ। ये जो कन्वर्सेशन होती है आपस में, इस तरह की बातचीत होती है, सेंटेंस हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर आपको रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह की वीडियोस देखनी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।